ये पान के पत्ते हैं। इसका इस्तेमाल जो मैं कर रही हूँ, देखिए किस किस चीज के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, किस तरह से, और किस प्रैक्टिकल यूज किस डिजीज के लिए आपको आने वाला है। तो पान के पत्ते आप इस तरह के हरे वाले पत्ते जो हैं, पान के पत्ते अलग अलग वेराइटीज के मिलते हैं। ध्यान रखना है जब आप ट्रीटमेंट प्रोसेस से ले रहे हैं तो ये इस तरह के हरे हरे पत्ते पान के बड़े लेने हैं। एक पत्ता आपने लिया और उसमें एक चुटकी आपने सिर्फ अजवाइन की डाली, और इस तरह से चुटकी एक अजवाइन की डाल के प्रॉपर इसका आप पान तैयार कर लेंगे। जैसे अमिताभ बच्चन ने खाया था, खाई के पान बनारस वाला, आपको इस तरह से इसमें और कुछ भी नहीं मिलाना है। सिंपली हमने पत्ता और अजवाइन ले लिया है और इसको कंज्यूम कर लेना है, चबा चबा कर खा लेना है। इसके फायदे क्या हैं? आपको किसी भी तरीके की खांसी हो, कोल्ड की वजह से खांसी हो कफ वाली, या फिर आपकी ड्राई खांसी हो, या फिर आपको एलर्जी की वजह से जो है कफ का फॉर्मेशन बार बार हो रहा है, ये एक खुराक आपको 1 डे एटलीस्ट 50% रिलैक्सेशन दे देगा। बहुत पुरानी खांसी है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, आप इस चीज को 1 टाइम डेली आप करते रहें। 1 टाइम डेली करना है, किसी भी टाइम खाना खाने के बाद आप इसको खाते रहें। और हमारी पुरानी तरीके भी यही थे। हम पुराने जमाने से, राजा महाराजाओं के जमाने से हम देखते हैं कि खाने के बाद पान सर्व करना, मेहमानों को देना या किसी भी पार्टी में पान देना एक ट्रेडिशन माना जाता था। उसका कारण यही था कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी दुरुस्त करता है और ये कफ कोल्ड की प्रवृत्ति, कुछ ऐसा खाना आपने खाया जिसमें कोल्ड का फॉर्मेशन होगा, कफ की फॉर्मेशन होगी, तो आप इस चीज को खा के आप उसको उसी समय उस विकार को निकाल सकते हो। दूसरी चीज जो आपके इस मौसम में बहुत ज्यादा कारगर होने वाला है वो आपका है अदरक। अदरक सबके किचन में होता है, तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच अदरक के रस के निकाल लेनी है। 1 चम्मच आपने अदरक के रस की ली, उसमें 1 चम्मच आपने इसमें ऐड कर लिया शहद को। शहद और अदरक के जूस का कॉम्बिनेशन, इसको प्रॉपर आप साफ सुथरे हाथों से फेंट लेंगे, और फेंटने के बाद आप इसको इस तरह से पूरे के पूरे इसको बारी बारी से इसी उंगली से आप चाटते चले जाएंगे। अभी मैं चाट के इसलिए नहीं दिखा रही हूं क्योंकि मेरे मुंह में पान पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो आप इस तरह से इसको अपनी ही उंगली से चाटेंगे, कोई चम्मच की जरूरत नहीं है आपको। इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कई सारी चीजें घरेलू आपने सुनी होगी या वीडियोस आप देखते होंगे, बट मैं गारंटी के साथ कह रही हूं कि आप सिर्फ इन सब चीजों को इस्तेमाल कर लें तो आप इस मौसमी बीमारी के, इस मौसम में होने वाले कफ कोल्ड से, स्पेशली कफ के लिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो मैम कौन सा पान लेना चाहिए? पान बेसिकली हमारे जो पान की दुकान पे मिलेंगे आपको इस तरह के एक पान की वैरायटी मिलेगी जिसको मीठा पान कहते हैं। तो ये पान न लेकर आप इस तरह के पान, देखिए जो